नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ स्टडी में। तो हम पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का दूसरा पाठ मानव तंत्र। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग और ग्रंथियाँ शामिल है। अंग में पढ़ा था हमने मुख, कृष्णि, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय आदि के बारे में। ग्रंथियाँ हमने पढ़ी थी लार ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत ग्रंथि। तो हम कल मुख के बारे में हमने और पढ़ा था। तो मुख और ग्रसनी के बारे में हमने कल पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रास नली के बारे में। तो ग्रास नली के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रास नली की आकार। ग्रास नली का आकार कितना होता है। तो यह एक संकरी पेशीय नली है। कैसी नली है। यह एक संकरी पेशीय नली है। एक नलीनुमा इसका आकार है जो 25 सेंटीमीटर की है। इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर ग्रास नली की लंबाई है। यह ग्रसनी से प्रारंभ होकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ खत्म होती है। यह प्रवेश करती है ग्रसनी का जो अंतिम भाग होता है वहाँ से प्रारंभ होती है ग्रास नली और ख़त्म होती है आमाशय में जाकर उदर गुहा में होते हुए आमाशय तक जाती है, आमाशय के प्रथम भाग तक। और ग्रास नली में श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। ग्रास नली में श्लेष्मा एक विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसे श्लेष्मा ग्रंथियाँ बोलते हैं। इसमें कई पाचक रस भी पाए जाते हैं जिनसे भोजन लसदार बनता है और आगे खिसकता जाता है ग्रास नली में होते हुए आमाशय तक। ग्रास नली में भित्तियाँ भोजन को गति प्रदान करती है। ग्रास नली में भित्तियाँ पाई जाती है। भित्तियाँ पाई जाती है जो भोजन को गति प्रदान करती है, भोजन को आगे खिसकाती है। पाचन सभी तो सब संपूर्ण पाचन तो यहाँ पे नहीं होगा, आमाशय में होगा, छोटी आंत में भी होगा। तो वहाँ तक ज़्यादा खिसकाती है इसको। तो कौन खिसकाती है। ग्रास नली में पाई जाने वाली भित्तियाँ भोजन को आगे ले जाती है, गति प्रदान करती है। कर्माकुंचन कहलाती है। ये महत्वपूर्ण है। कर्माकुंचन किसे कहते हैं, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो कर्माकुंचन किसे कहते हैं। ग्रास नली में विशेष प्रकार की भित्तियाँ जो भोजन को गति प्रदान करती है कर्माकुंचन कहलाती है। जो ये गति होती है उसको कर्माकुंचन गति कहते हैं। ग्रास नली के शीर्ष पर विशेष प्रकार का एक पल्ला पाया जाता है जिसे घंटी ढक्कन या एपिग्लोटिस भी बोलते हैं। ग्रास नली के शीर्ष भाग पर विशेष प्रकार का पल्ला, तो ये एक घंटी ढक्कन है जो कहाँ पाया जाता है। मैं आपको समझा दूँ कि यह जब ग्रसनी का अंतिम भाग जो होता है, ग्रसनी के अंतिम भाग से जुड़ी होती है ग्रास नली और उनके बीच में एक ढक्कन पाया जाता है जिसे कांठी ढक्कन या इंग्लिश में एपिग्लोटिस भी बोलते हैं। तो इसका क्या काम होता है। तो इसका काम होता है जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के दाने श्वसन तंत्र में ना चले जाए। भोजन हमारा आहार नाल में जाना चाहिए, पचन आमाशय तक पहुंचना चाहिए। तो भोजन श्वास नाल में ना चला जाए, इसलिए वो पल्ला जब हम भोजन करते हैं तो बंद हो जाता है। और इसका कांटे ढक्कन का एक और काम है कि भोजन को तो जो हम भोजन करते हैं वो श्वसन तंत्र में ना चला जाए और जो हम सांस लेते हैं वो पाचन तंत्र में ना चली जाए, इसलिए ये घंटी ढक्कन हमारे गले में पाया जाता है। तो हमने ग्रास नली के बारे में इतना अध्ययन किया और अब ग्रास नली के बाद का जो अंग है पाचन तंत्र में वो है आमाशय। तो हम आमाशय के बारे में अब पढ़ेंगे। तो हम आमाशय के बारे में पढ़ रहे थे। तो आमाशय के बारे में, आमाशय कहाँ जुड़ा हुआ होता है। आमाशय जुड़ा होता है ग्रास नली के अंतिम भाग से, आमाशय जुड़ा हुआ होता है। और आमाशय खत्म कहाँ होता है, छोटी आंत में जाके। तो आमाशय ग्रास नली से जुड़ा हुआ भाग है। ग्रास नली के अंतिम भाग से आमाशय जुड़ता है। आमाशय की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। तो इसकी संरचना कैसी होती है। जे फॉर जग आपने पढ़ा होगा, ये ऐसा ही होता है। तो जे आकार की इसकी आमाशय की संरचना होती है। और इसके बारे में एक और है, यह एक लचीला अंग है। कैसा अंग है, लचीला है। यह एक लचीला अंग है। यह एक लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर तक आहार ग्रहण कर सकता है, आहार ले सकता है।
हमने क्या लिखा है, यह एक लचीला अंग है, मतलब ये गुब्बारे जैसा है, अगर इसमें भरेंगे तो ये फूल जाएगा और फूलने की इसकी लिमिट है, ज़्यादा भरेंगे तो ये फूट भी सकता है। तो इसमें क्या है, जो इसकी क्षमता कितनी, 1 से 3 लीटर तक आहार ले सकता है। हम जो भोजन करते हैं वो 1 से 3 लीटर तक हमारा आमाशय की कैपेसिटी है, इतना ये स्थिर रख सकता है। और अब हम पढ़ेंगे आमाशय के भी 3 भाग है, उन तीनों के बारे में आराम से पढ़ेंगे। 3 भाग, 3 प्रकार। पहला कौन सा प्रकार है वो पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूडेनम। पहला जो भाग है वो है कार्डियक। कार्डियक, कौन सा भाग, कार्डियक। दूसरा है जठर निर्गमी। क्या है, जठर निर्गमी, जठर निर्गमी। और तीसरा जो भाग है वो है फंडिस भाग।